ये हमारे ककुम्बर के सीड्स आ गई है अभी, तो आज इसका बीज उपचार करेंगे। बीज उपचार में वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन ये एक्टिव जैम है और ये दूसरा एक्टिव मैक्स है। तो वैसे तो ये प्रोटीन ही है, लेकिन जर्मिनेशन करने के लिए ठीक है ये, इनसे जर्मिनेशन थोड़ा बढ़िया रहता है। वैसे तो इनको अगले दिन अगर गौमूत्र में भिगो के रखते हैं तो वो भी बढ़िया है। ये 10,000 सीड्स है अभी, तो इनके अंदर ये 15-15 ग्राम दोनों डालेंगे। और ये सीड्स हमारे पास गुरका का 5232 F1 है, ये यूक्सेल का ही है। वैसे तो ठीक ही है ये भी, और सीड्स काफ़ी बढ़िया रहता है यूक्सेल का। और अभी ये सुबह में हम ककुम्बर लगाने आ गई है, तो ये 5 नंबर का पॉली हाउस है, इनके अंदर ये ककुम्बर लगाने का काम आज करेंगे। वैसे तो इनको अगस्त 5 को लगाने वाले थे, लेकिन थोड़ी फुर्सत है तो 5 दिन पहले ही लगा देते हैं, और आज दिन भी बढ़िया है तो काम शुरू कर दिया है अभी। ये सीड्स पूरे पॉली हाउस में तकरीबन 10,000 सीड्स लग जाते हैं 1 एकड़ में, और ये 4,200 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है 5 नंबर का। बेड वगैरह तो सब पहले ही बन चुके थे और अभी आज लगाएंगे। और ये सीड्स में दूरी का जो डिस्टेंस है वो 16 इंच का है, और 2 रो खींचेंगे और जिग पोजीशन में सीड्स को लगाएंगे। ये नाप खींचने के लिए जो पट्टी रहती है वो 16 इंच की है, इनके हिसाब से 2 लाइन खींचते जाएंगे ऐसे ही। ये बेड ऊपर की तरफ 2 फीट चौड़ा रहता है, तो 1 फीट की दूरी पे ये सीड्स लगाते जाएंगे। ज़्यादा गहरा तो नहीं डालना है, अपने मिट्टी के हिसाब से जितना हो सके इतना कम ही गहरा डालना है इनको, क्योंकि ज़्यादा अंदर से तो ये निकल नहीं सकता। और मिट्टी भी वैसे ठीक ही करनी पड़ती है पहले। और ये बेड की हाइट देखें तो तकरीबन फीट का बेड है, और पिरामिड की शेप में है ये, नीचे की ओर 1 मीटर चौड़ा है, ऊपर आके 2 फीट रह जाता है। और ये बीच में चलने का पथ है वो भी 2 फीट का ही है। ये ककुम्बर लगाना थोड़ा मुश्किल काम रहता है, पूरे दिन झुक के ही लगाना पड़ता है, तो वैसे तो कुछ ज़्यादा इश्यू नहीं रहता, लगा देते हैं। और ये सीड्स में अभी शाम को जो कल्चर डाला था तो थोड़ा गीला था, तो फिर ये मैस थोड़ी डाल दी है। और ये बारिश आई थी तो पोल के बगल में कहीं कहीं पे ये पानी का गट रहता है, थोड़ा लीक है, तो कोई कोई बेड थोड़े भीग गई है, लेकिन उसको भी ठीक कर देंगे। ये ड्रिप की लाइन अभी तो अगल बगल में है, लेकिन बाद में इनको भी ठीक कर देंगे। सेम तरीके में ड्रिप भी चाहिए पौधे के अगल बगल ही। जब इसका प्लांटेशन हो जाएगा तो इसको खींच के फिर बांध देंगे सब तरफ से। और ड्रिप भी ये 16 इंच वाली है, तो जितने पौधे हैं उतने ड्रिपर भी है, तो पानी का तो कोई इश्यू नहीं रहता, सब पौधे को ठीक पानी मिलता रहता है। ये ककुम्बर लगाने में थोड़ी ये केयर करनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, फिर भी परेशान रहती है। ऊपर से धागे जो वगैरह रहते हैं इनको लपेटने में भी मुश्किल रहती है, अगर ऐसे वैसे लगा दिया तो थोड़ा हिसाब से ही यह काम करना पड़ता है। और एक आदमी एक तरफ से लगाए तो थोड़ा ज़्यादा इस तरफ हो जाता है, इसलिए 2 आदमी रखते सामने सामने लगाते जाते हैं, तो कम थोड़ा झुकना पड़ता है। पूरे पॉली हाउस में 10,000 पौधे लगते हैं, और सीड्स एक पैकेट में 1000 सीड्स ही आते हैं, और थोड़े महंगे भी रहते हैं, तकरीबन 5-6 रुपये के आसपास एक भी सीड्स मिलता है। और ये अभी यहाँ पे प्याज की नर्सरी भी ठीक हो गई, और 3 दिन से अभी बारिश नहीं है, तो ये काम भी साथ में शुरू हो गया। नर्सरी तो वैसे बढ़िया ही है, थोड़ी बड़ी हो चुकी है, लेकिन और कोई परेशानी नहीं है।
अभी इसको यहाँ से निकाल के फिर इसकी बुआई करते हैं। ये इस तरफ से ये हर एक प्लांट को लगाएंगे और इसका दूरी का डिस्टेंस भी 4 इंच बटा 4 इंच का रखा हुआ है। 2 पौधे के बीच में ये 4 इंच की जगह छोड़ते जा रहे हैं। ये वैसे तो प्रोफेशनल आदमी है, ढंग से ही लगाते हैं, फिर भी यहाँ हमारे यहाँ इस तरफ लगाते हैं। अगर आप कहीं है और दूसरा कोई अगर इसके लगाने का व्यू है तो आप भी बताना किस तरफ से लगाएंगे। इसके भी ये मेड तो कई दिनों से तैयार करके रखे थे, आज ही ये फुर्सत मिली है तो लगाने का काम शुरू हो गया। और आज तो वैसे कम आदमी आए हैं, कल से और ज़्यादा हो जाएंगे तो थोड़ा काम फास्ट निकलेगा। और हमारे ये 15 एकड़ में लगाने का है तो काम तो थोड़ा ज़्यादा ही है। और ये लैंड की बात करें तो ये मिट्टी में अभी पहले 1 एकड़ में गोबर का 10 टन गोबर मिलाया हुआ है और बाद में अभी माइको राजा और सरदार कामिन और NPK 12-32-16 वो सब का इस्तेमाल किया हुआ है। फर्टिलाइज़र का तो कोई है नहीं इश्यू और मिट्टी भी बढ़िया ही है। लगाने का ये तरीका है। अभी आप लोगों के पास और कोई सुझाव हो तो आप बताना कि कैसे लगाते हैं इनको। हम तो इस तरफ से लगाते हैं इनको। ये 1 मीटर दूरी में तकरीबन 8 या 9 लाइन निकलती है और 2 प्याज के बीच का 4 इंच का डिस्टेंस रखा हुआ है। पहली सिंचाई थोड़ी कम वॉल्यूम पे पानी जाने देंगे तो ये उखड़ने ज़्यादा, बाद में तो लग जाता है। और इसके रूट वगैरह के हेल्थ के लिए थोड़ा ये इसको ह्यूमिक एसिड और वगैरह का भी पानी के अंदर बहाएंगे। ये सब आदमी पूरे साल जहाँ तहाँ काम रहता है तो ये प्याज लगाने का ही काम करते हैं। वैसे तो इसको पता है कैसे लगाते हैं। अगर ज़्यादा लंबा रहता है तो ऊपर से ये काटते भी जाते हैं प्लांट को, क्योंकि ज़्यादा अगर लंबा रहता है तो फिर ये झुक जाएंगे और जब पानी आएगा तो उसके साथ ये बह भी सकता है, इसलिए उनको काट देते हैं। और अब ये चाय का भी इंतजाम हो गया तो अब ब्रेक पड़ा हुआ है, चाय पियेंगे और फिर काम शुरू करेंगे। वैसे चाय तो अब सब लोग पी रहे हैं तो इनका इंतजाम तो करना ही पड़ता है। और अभी ये 3 नंबर का ककुम्बर है, 2 दिन से इनके कुछ नहीं अपलोड हुआ है तो फिर आज देखते हैं। ये अभी तो बहुत फास्ट ही ग्रो कर रहा है। पत्ते वगैरह में कोई ज़्यादा इश्यू तो है नहीं, अपने हिसाब से चल रहे हैं। ये कोई छूट गई है धागे में से तो फिर आज इनको लगा देंगे। धागे के साथ तो ये बना ही रहना चाहिए, अगर एक बार छूट जाता है तो फिर वहाँ से क्रैक हो जाता है। और अभी बारिश रुकी हुई है तो धूप निकलेगी तो ये थोड़ा हेल्दी और हो जाएगा। और ब्रांचेस भी बहुत निकल रही है साथ में, हर 2 दिन के अंतराल पे ब्रांचेस को निकालना पड़ता है। और अभी ये फ्लावरिंग भी शुरू हो गया है, पहले वाले कैप्सूल है इनके अंदर ये फ्लावरिंग आना शुरू हो गया है तो और 3 दिन में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो जाएगा। अब ये फर्टिलाइज़र वगैरह का शेड्यूल तो बहुत ठीक ही है,
और पत्ते भी वैसे बहुत बढ़िया ही है, कोई वाइट फ्लाई वगैरह का कोई अटैक नहीं है। तो अल्टरनेटिव स्प्रे तो देते रहते हैं, लेकिन केयर करनी पड़ती है। अगर वाइट फ्लाई आ जाती है तो फिर थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है वो। और अभी तो ये ब्रांचेस हटाने पे ही हमारा फोकस है, ब्रांचेस को नहीं बढ़ने देंगे। कैप्सूल तो अपने हिसाब से आ ही रहे हैं, और देख के तो लगता है कि ढंग की पैदावार होगी अब। ये कोई प्लांट में अभी फ्लावरिंग हो रहा है, लेकिन 2-4 दिन के अंदर सब में आ जाएगी। और ये अगस्त की 10 तारीख आते आते तो हार्वेस्टिंग के लिए भी तैयार हो जाएंगे। वैसे तो ठीक ही है, पानी की साइकिल। और ये हमारे घर पे कोई ना कोई हमारे रिश्तेदार आते रहते हैं, तो ये लोग हमको मिलने आए हैं, तो बैठेंगे साथ में, चाय वगैरह पियेंगे और बातचीत करेंगे। क्योंकि कोई ना कोई रिश्तेदार तो पूरे दिन हमारे यहाँ रहता ही है। अब ये लोग आए हैं तो थोड़ा एंजॉय करेंगे इनके साथ भी।